बच्चे हो या बड़े, सभी को प्यार की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें अपने बच्चों के साथ साथ अपने माता पिता को भी प्यार देते रहना चाहिए और उन्हें यह रियलाइज भी कराना चाहिए कि वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। अक्सर बुढ़ापे में आकर लाइफ पार्टनर जुदा हो जाते हैं, तो ऐसे में माता पिता को अपने बच्चों का प्यार ही जीने का एकमात्र सहारा दिखता है, वरना जीवन बोझ ही लगने लगता है। ऐसा कहकर धनपत राय जी ने अपनी बात समाप्त करी और वहां उपस्थित लोग उनके विचार सुनकर उनकी वाहवाही करने लगे। इत्तेफाक से सोनिया भी वहीं थी, जो कि चाय पानी की व्यवस्था में लगी थी। उसे तो ऐसा सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो सोचने लगी कि बात बनाने में और बातों को आत्मसात करने में बहुत फर्क होता है। सोनिया धनपत राय जी के यहां सफाई का काम करती है और जिस स्कूल में बैठकर धनपत राय जी बातें कर रहे थे, वहां वह आया की नौकरी करती है। सोनिया को धनपत राय की मां का ध्यान आया, जिनके घर में कोई इज्जत नहीं है। वह एक कमरे में अलग थलग पड़ी रहती है, कोई उनसे बात तक नहीं करता। उन्हें किसी के सामने आने की या लोगों से बात तक करने की परमिशन नहीं है। बस उन्हें 3 टाइम का खाना उनके कमरे में ही पहुंचा दिया जाता है, बाकी अपना काम वह खुद ही करती है। अभी पिछले महीने जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, कपड़ों में ही मल मूत्र निकलने लगा था, तब उसने ही उनका सारा काम किया था। घर का कोई भी सदस्य उनके पास आकर फटका तक नहीं था, जबकि सारी प्रॉपर्टी वगैरह उन्हीं की है। वह अपने अंदर बहुत दुख समेटे हैं। उनकी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। उन्होंने बताया था कि जो बेटा अब उन्हें पूछता तक नहीं, उसके लिए उन्होंने न जाने कहां कहां दुआ मांगी थी, और जब वह भगवान की कृपा से मिला भी तो बहुत कमजोर और बीमार। उसे पालने में उन्होंने बहुत पापड़ बेले, न जाने कितनी खुशियों के पल उस पर कुर्बान किए। उसके लिए वह 2400 घंटे हाजिर रहती थी, और अब जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वह 2 पल के लिए भी उनके पास बैठकर हालचाल तक नहीं पूछता। वह उसके मुंह से प्यार के 2 शब्द सुनने को तरस गई है। अपने ही घर में बेगानों सी जिंदगी बसर कर रही है। अगर उसके पति जिंदा होते तो उन्हें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। स्कूल के गार्ड की आवाज सुनकर सोनिया का ध्यान भंग हुआ। सोनिया का जी करा कि अभी चीख चीख कर धनपत राय जी की सच्चाई सबको बता दे और उनका असली चेहरा सबके सामने ला दे, पर वह यह सोचकर चुप रह गई कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे अपनी नौकरी और काम से भी हाथ धोना पड़े, क्योंकि धनपत राय जी स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में है और उनकी बात बहुत महत्व रखती है। वो सोचने लगी, कभी ना कभी तो धनपत राय जी को अपनी करने का फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो फिर गार्ड की बात सुनने चल दी। दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे